चलिए बेटा, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम चैप्टर 13 करेंगे आज। चैप्टर 13 डायरेक्ट, बहुत ध्यान से समझेंगे इस चैप्टर को। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट प्रपोर्शन स्टार्ट करेंगे। एक मिनट, डायरेक्ट प्रपोर्शन ध्यान से समझेंगे बेटे। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 4/5, ठीक है, दिख रहा है सबको? ओके। आपके पास कोई नंबर है 4/5 और आपको इसके डायरेक्ट प्रपोर्शंस बनाने हैं। डायरेक्ट प्रपोर्शंस का मतलब होता है कि आपको इस जो ऐसे नंबर्स बनाने हैं जो इसी रेशो में हो। तो अगर आपको 4/5 अगर मैं कहूँ बेटा आप इसके प्रपोर्शंस बनाइए, तो मैंने पहले क्या करा, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या बन गया? 8/10। अगर मैं 8/10 को कट करूंगी, इसको स्मॉल फॉर्म बनाऊंगी, तो वापस 4/5 आ जाएगा। ओके। अब मैंने नेक्स्ट टाइम 4/5 को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, ऊपर भी नीचे भी। अब कितना आया? 12/15। यानी 12/15 को अगर मैं कट करूंगी तो वापस 4/5 आ जाएगा। ओके। अब मेरे पास है 4/5, मैंने इसको 4 से किया, 16 कितना आया? 16/20। अब मैं 16/20 को अगर कट करूंगी वापस 4/5 आ जाएगा। यानी हम इस तरीके से, मैं ये क्या स्टेप फॉलो कर रही हूँ, मैं ये इसके क्या निकाल रही हूँ, मैं इसके डायरेक्ट प्रपोर्शन निकाल रही हूँ। क्या निकाल रही हूँ? प्रपोर्शन। ये सब क्या निकल रहे हैं बच्चे? ये इसके डायरेक्ट प्रपोर्शन है। हाँ बेटा बोलो। हाँ जी, तभी तो वो डायरेक्ट प्रपोर्शन कहलाएंगे, क्योंकि वो कट होके सेम आना चाहिए। अगर कट होके सेम नंबर नहीं आ रहा है तो वो डायरेक्ट प्रपोर्शन नहीं होगा। देखो मैं लिख के देती हूँ। देखो अगर मैं ये लिखती हूँ कि 4/5 इज इक्वल्स टू 8/10, तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में। और अगर मैं लिख रही हूँ, क्योंकि क्यों है डायरेक्ट प्रपोर्शन में? क्योंकि ये कट होके, हाँ। और अगर मैं ये लिख रही हूँ कि 4/5 इज इक्वल टू 6/10, तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन नहीं है। हाँ, क्योंकि जब मैं इसको कट करूंगी तो क्या आएगा? तो इसलिए ये डायरेक्ट प्रपोर्शन नहीं है। समझ में आया? जल्दी से नोट करिए। लीड है, लीड है।
ओके बेटा, कर लेना। सब बच्चों ने कर लिया बेटा? ओके। अब मुझे मैं एक नंबर दे रही हूँ आपको। मैंने एक टेबल दिया है, ध्यान से देखेंगे इस टेबल को। मैं यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, यहाँ पे x, यहाँ y। यहाँ 15 है, यहाँ 30 है, यहाँ 45 है, यहाँ 60 है। ठीक है। अब यहाँ पे 90 है, आपको बताना है यहाँ क्या आएगा। हम ये कह रहे हैं x अपॉन y आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। कैसे कैलकुलेट कर रहे हो आप लोग? अगर हम देखें 15 को 2 से मल्टीप्लाई करा 30 आया, इसीलिए हमने 90 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 180 आ गया। ठीक है। अब हमने अगला देखा, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करा था तो 45 आया, तो 90 को भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 270 आ गया। अब हमने 15 को 4 से मल्टीप्लाई करा था तो 60 आया था, ऐसे ही 90 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई करा तो 360 आ गया। इसका मतलब 15 अपॉन 90, 30 अपॉन 180, 45 अपॉन 270 और 60 अपॉन में 360। ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन में। समझ में आ गया यहाँ तक? अब अगर मान लो, लिख लिया यहाँ तक? लिख लिया? जल्दी लिखो। चित्रा लीड है। ईयरफोन एक बार देना, इसकी लग नहीं रही तेरी है। एक कान में लग जाए थोड़ी देर, बस 15 मिनट के लिए। हाँ, लग नहीं रही। ये लग तो गई, और कैसे लगती है? आगे बढ़े। देखो अब आवाज आ रही है? ओके। अब अगर मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसमें मैंने आपको एक टेबल दे दी। मैंने आपको एक टेबल दी, x 20, y 40, ये 17, ये 34, ये 14, ये 28, ये 11, ये 22। क्या एक बार लगा के देख लेती हूँ। 8 अपॉन 16, 5 अपॉन 10, 2 अपॉन 4।
अब मुझे ये बताना है कि बताओ कि ये नंबर क्या सेम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। देखो अगर हमने x अपॉन वाई निकाला, 1/1 निकालते हैं, 20/40 कट करो कितना आएगा, कट करो, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आया 1 अपॉन अब मैं निकाल रही हूँ 17/34। सेवनटीन अपॉन 34 क्या आएगा बेटा, 1/2। 14/28 क्या आएगा, 11/22 क्या आएगा, 8/16 क्या आएगा, 5/10 क्या आएगा, 2/4 क्या आएगा। तो अगर हम नोटिस करें तो सभी का आंसर क्या आ रहा है, सबका आंसर सेम है। तो आप क्या कहोगे, यस यस, आप क्या कहोगे, यस एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, नोट कर लिया यहाँ तक इस सबने, ओके ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। अब हम, ये तो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, ये क्या था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम आते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। सब बच्चों ने बुक खोल रखी है, चलिए मुझे अमृता के नाम से जो बच्चा है वो एग्जाम्पल 1 पढ़ के सुनाएगा। हाँ जल्दी पढ़ो। जल्दी पढ़िए, कौन पढ़ेगा, दिव्या पढ़ेगी, दिव्या, करीना, चलिए करीना पढ़ेगी, करीना। ये बेटा प्रिया वेट करो, प्रिया वेट करो, हो गया अमृता, हाँ पढ़िए अमृता। नेक्स्ट क्वेश्चन करीना पढ़ेगी, अभी अमृता पढ़ रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन करीना पढ़ेगी। यस ओके। हमें ना इन क्वेश्चंस में टेबल बना के करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। देखेंगे ध्यान से सामने, इन्होंने हमें 2 चीजें दी हैं, एक तो कपड़ा दिया है कितना मीटर है, और कपड़े की कॉस्ट दी है ना, यही दिया ना हमें। एक तो दे रखा है कपड़ा कितना मीटर है और कपड़े की कितनी कॉस्ट, ये दे रखी है। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर 5 मीटर कपड़ा खरीदा, ध्यान से देखेंगे, अगर 5 मीटर कपड़ा खरीदा, कितने का आया 5 मीटर कपड़ा, 210 का। 5 मीटर कपड़ा आया है मेरा 210 का। तो हमें बताना है अगर मैं 2 मीटर लूंगी तो क्या कॉस्ट आएगी, 4 मीटर लूंगी तो क्या कॉस्ट आएगी, 10 मीटर लूंगी तो क्या कॉस्ट आएगी, और अगर 13 मीटर लूंगी तो क्या कॉस्ट आएगी। हाँ जी
टेबुलेट मीन्स हमने यहाँ टेबल बनाई है, टेबल बना के करना है हमें क्वेश्चन को। हमें पता है कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, आप सबको पता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन है? मुझे ये बताओ, अगर आप कपड़ा ज्यादा लोगे तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी कम लगेगी? यानी हम ज्यादा मीटर कपड़ा लेंगे तो ज्यादा कॉस्ट लगेगी, कम मीटर कपड़ा लेंगे तो कम कॉस्ट लगेगी। तो हम जब दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में जा रही है तो इससे पता चलेगा कि इन दोनों में डायरेक्ट प्रपोर्शन है। ये बात समझ में आई कि अगर मैं ज्यादा मीटर कपड़ा लूंगी तो मेरी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मैं कम मीटर कपड़ा लूंगी तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी रुको तो सही, समझाने तो दो। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर मीटर बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ रही है, मीटर घटेगा तो कॉस्ट घट रही है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव ऑन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये बात समझ में आ गई? ओके, तो अब हमें पता है x अपॉन वाई अगर हम निकालें तो 5/210। और अगर मैं यहाँ पे एक नंबर मान लेती हूँ, यहाँ मान लीजिए मैंने मान लिया x, यहाँ मान लिया y, यहाँ मान लिया z, यहाँ मान लिया w, तो 5/210 इज इक्वल टू 2/x। ये इससे समझ में आ गया? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 5x इज इक्वल टू 210 मल्टीप्लाई बाय 2। ये स्टेप क्लियर हो गया? तो x की वैल्यू आ गई 210 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। सॉल्व करिए जल्दी से, बताइए क्या आएगा आंसर। हमने कट किया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 80। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 84 आ गई। सिमिलरली अब आप 2/84 इज इक्वल टू 4/y कर लोगे, y की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, ऐसे ही z और w निकल जाएगा, हो जाएगा ऐसे ही। जल्दी से लिखिए। खत्म हो गया सबने नोट कर लिया? ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। करीना, एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ो। करीना, एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ो। ओके, यहाँ पे मुझे प्रिया बताएगी। प्रिया, किन दो चीजों की बात हो रही है यहाँ पर? किन दो चीजों की बात हो रही है? एक्स और वाई क्या है यहाँ पे? जैसे वहां पर मीटर था और कॉस्ट थी, ऐसे यहाँ पे किन दो चीजों की बात हो रही है? यहाँ पर स्पीड की बात हो रही है और टाइम की बात हो रही है ना? उन्होंने उन्होंने कहा कि 75 किलोमीटर स्पीड थी
75 किलोमीटर स्पीड कितने टाइम की थी? 1 आवर की थी। वन अब जो बाकी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन को मिनट में दे रखा है, तो टाइम को हम मिनट में लिखते हैं। तो 75 जो किलोमीटर स्पीड है वो कितने मिनट्स की है? 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। उन्होंने कहा हाउ फार, यानी कितना दूर वो चलेगा। इट विल ट्रेवल इन 20 मिनट। 20 मिनट्स में कितना होगा यहाँ पे? 20 मिनट, यहाँ x हो गया। और सेकंड पॉइंट में कहा है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250। अगर 250 डिस्टेंस है तो फिर यहाँ स्पीड की जगह डिस्टेंस लिख दीजिए। 250 अगर डिस्टेंस है तो उसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ y लिख लीजिए। तो क्या आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? 75/60 इज इक्वल टू x/20। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यस, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया? इसको कंप्लीट करेंगे। जब आपकी x की वैल्यू आ जाएगी फिर आप y की वैल्यू निकाल लोगे, हो जाएगा। चलिए होमवर्क लिखिए सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका होमवर्क है आज की क्लास का। ओके।